ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये कॉल गई है पहले उसको, जैसे यहाँ से कॉल गई है फटाफट ये लाइन भी चल पड़ी है, तो ये पहले चल पड़ी है, फिर कॉल गई है, फिर वहां पे पहुंचा है, तो वो बाद में चल रहा है कोड, है ना। तो ये लाइन सबसे पहले प्रिंट हो गई है, कंफ्यूज मत होना ज्यादा इसमें। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैं इसको रीलोड करता हूँ। सबसे पहले यही लाइन चली है पेंडिंग वाली, है ना। फिर उसके बाद फिर वो अंदर फंक्शन के अंदर जो था वो सारा कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे ये पेंडिंग था पहले, अब ये रिजोल्व हो गया है। अगर मैं इसको खोल दूंगा ना यहाँ पे, तो देखो फुलफिल्ड हो गया ये, रिजोल्व कहते हैं इसको, रिजोल्व या रिजेक्ट। तो देखो, या तो प्रॉमिस हमारी पेंडिंग में होती है, या तो रिजोल्व हो जाती है, या तो रिजेक्ट हो जाती है। पेंडिंग का मतलब कि अभी तक रिक्वेस्ट गई हुई है। और जावास्क्रिप्ट मतलब कोड को बहुत फास्टली रन करता है ना। तो अगर अगर थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है ना, कि डाटा नहीं आया, थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, तो तब तक हम ऐसे थोड़ी कुछ शो करवा देंगे वहां पे। जब डाटा आएगा तभी शो करवाएंगे। तो जब हमारी ये फुलफिल्ड हो जाएगी प्रॉमिस, ठीक है ना, जब तक देखो, जब ये फुलफिल्ड हो जाएगी तब ये डॉट देन वाला चलेगा मेरा। जब तक वो पेंडिंग में है तब तक वो यहीं पे रहेगा, नहीं कुछ भी आगे होगा। जब वो फुलफिल्ड हो जाएगी तब ये चलेगा डॉट देन वाला, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे आता है, फिर जेसन डॉट जेसन है ना, जब रिस्पॉन्स डॉट जेसन है, तो जब मैं इस जेसन वाले फंक्शन को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, है ना, तो ये मेरे को ये वाला फंक्शन भी मेरे को एक रिस्पॉन्स ही रिटर्न कर रहा है। फिर वो रिस्पॉन्स है ना, जो मतलब जो इसका प्रॉमिस है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। जो वो प्रॉमिस है ना, जैसे इसने प्रॉमिस रिटर्न किया था तो इसने भी प्रॉमिस रिटर्न किया है। तो जो, अब देखो इसकी भी सेम कहानी है, इसके आगे भी डॉट लाइन है। तो यहाँ पे भी प्रॉमिस आ रहा है, वो प्रॉमिस भी पेंडिंग में होगा थोड़ी देर के लिए। जब तक वो पेंडिंग में है तब तक यहीं पे कोड मेरा रुका रहेगा, आगे का नहीं होगा। जब वो रिजोल्व हो जाएगा तब मेरा ये वाला चलेगा। रिजोल्व होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक वो रिजोल्व नहीं होगा तब तक डाटा नहीं आएगा, है ना। देखो मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी है, पेंडिंग में है रिक्वेस्ट, अब उसने मेरे को डाटा भेजा तो वो रिजोल्व हो गया, डाटा आ गया, तो मैं आगे कोड चलाऊंगा ना। तो तब तक उसको रोकता है। फिर तब इसका नाम भी देखो डॉट देन है ना। जब वो फुलफिल्ड हो जाए देन, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक चलता है जब मेरे पास फुलफिल्ड हो जाती है ना। अब फुलफिल्ड होगी, अब रिस्पॉन्स ने दिया मेरे को एक, अब रिस्पॉन्स बहुत बड़ा है, उसके अंदर से मेरे को ऑब्जेक्ट निकालने हैं, तो मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन लगाता हूँ। तो उसमें से वो ऑब्जेक्ट ढूंढेगा, उसको कुछ टाइम लगेगा, समझ रहे हो। उसको भी कुछ टाइम लगेगा। जब वो टाइम पूरा हो जाएगा, है ना, वो डाटा निकाल लेगा, उसके बाद डॉट देन, तब ये कर देना काम। डाटा निकाल रहा था, ये डाटा निकाल के इसने इस डाटा के अंदर डाल के पास कर देगा मेरे को, फिर यहाँ पे मैं उसको यूज कर सकता हूँ, समझ रहे हो। कंसोल डॉट लॉग कर करके देखो यार, तब पता चलेगा। यस सर, यस सर। ये जो है ना, ये है कम लाइनों का कोड है, लेकिन अगर इसको अंदर तक समझना है ना, तो ये 2-3 दिन खपा देंगे आपके। कंसोल डॉट लॉग कर करके देखो, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, है ना। फिर समझ में आएगा प्रोसेस कैसा है। मेरे को इतने को समझने में ना 2-3 दिन लग गए थे। पहले मैं कर गया था ऐसे ही, ये 3 लाइनें हैं, यही लाइनें चलती हैं, है ना, चलाते रहोगे चलाते रहोगे। अगर अंदर से समझना है तो फिर 2-3 दिन लगते हैं। कुछ भी नहीं करना है, ये लाइनें अगर इसको याद कर लोगे तो फिर यही चेंज करूंगा मैं बार बार लिंक, बाकी तो कुछ भी नहीं करना है चेंज, बाकी तो सेम है सभी में। लेकिन अगर अंदर तक समझना है इसको, तो फिर हमें वो ऐसा देखना पड़ता है थोड़ा, कंसोल डॉट लॉग करके, जैसे मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग किया, है ना। फिर मेरे को तो ही पता चला ना, ये मेरे को एक प्रॉमिस दे रही है, प्रॉमिस वो पेंडिंग रहेगी, जब तक पेंडिंग रहेगी तब तक कोड ये भी रुका रहेगा, जब वो फुलफिल्ड हो जाएगी तब ये वाला चलेगा, है ना। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी देखने वाली बात है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास वो सर्च जाएगी कंट्री वाली, है ना। मैं कंट्री का डाटा शो करवाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो मैं नया काम करने वाला हूँ, आज वो कंट्री आ जाए मेरे सामने, तो ठीक है। तो ये जो मैं काम करने वाला हूँ, इससे मेरा डाटा आ रहा है कंट्री का, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब जब मैं सर्च करूंगा तो मेरा वो ये वाला फंक्शन चलेगा, तो इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, डाटा आएगा, फिर मैं शो करवा दूंगा। यही करना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे यूजर गया, यूजर ने लिखा IND, उसको ये शो हुआ, उसने इंडिया लिख दिया। फिर ये सर्च हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने सर्च में क्लिक किया है, सर्च में क्लिक किया तो यहाँ पे इंडिया आना चाहिए। जैसे ही वो सर्च पे क्लिक करेगा, मैं एक फंक्शन चलाऊंगा, वो फंक्शन के अंदर कोड होगा जो यहाँ पे डाटा शो करेगा। क्लियर है? ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो ये वो मेरा सर्च वाला फंक्शन है जो बटन क्लिक होने पे चलेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो ये सर्च वाला बटन है, यही वो सर्च वाला फंक्शन है जो चलेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं इस फंक्शन के अंदर, लिखते हैं कोड। अब सबसे पहले यार मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजनी है,
एपीआई को, तो मेरे को तो नेम तो पता होना चाहिए किस कंट्री के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है। पहले हम नेम ही निकालेंगे उसमें से, इनपुट वाले में से, है ना। तो लेट कंट्री नेम करके वेरिएबल बना लिया मैंने। इनपुट वन डॉट वैल्यू आ गया, नेम आ गया, जो भी था वो नेम यहाँ पे आ जाएगा। अब बस हमने वो रिक्वेस्ट डाल देनी है फिर इस नेम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ, जाएगी रिक्वेस्ट। देखो यहाँ पे मैंने नेम लिखना है, तो अब मेरे को बताओ कि मैं कैसे, नेम की वैल्यू हर बार अलग होगी, तो मैं कैसे रीड करवा सकता हूँ उसको। मैंने पढ़ा रखा है, थोड़ी करवाए हैं, जो करवाया है उसका भी यूज करेंगे। तो बताओ, चल मैं हिंट दे देता हूँ। हमने 3 तरीके के कॉमे पढ़े थे, उसमें से हम एक का यूज करने वाले हैं, एक सिंगल वाले, एक डबल वाले, एक बैकटिक्स पढ़े थे। तो हम किसका यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो। अब हम बैकटिक्स का यूज करने वाले हैं। सर जो हाँ बैकटिक्स का। ऋषभ, कैसे करेंगे बैकटिक्स का यूज, बताओ। देखो, तो यहाँ पे लगाते हैं बैकटिक्स, है ना, आड़त वाले में। देखो बैकटिक्स के पास फीचर यही है, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ जो नेम, तो इस वेरिएबल के अंदर डाल रहा हूँ, हर बार वेरिएबल सेम है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल दे दूंगा कि भाई इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो निकाल ले। तो वेरिएबल के अंदर होगा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सब कुछ उसके अंदर होगा, बस उस हिसाब से वो रिक्वेस्ट भेज देगा। हाँ वो लगाना पड़ेगा, ये तो उसका सिंटेक्स है। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा अपना कंट्री नेम, अब इसकी जगह पे आएगी कंट्री, बाकी सब कुछ सेम है, ये यहाँ तक सेम है सब कुछ, यहाँ पे आएगी कंट्री, तो रिक्वेस्ट हमारी चली जाएगी उस कंट्री के लिए। और बाकी आगे का काम करते हैं। डॉट देन सेम है, ये तो सेम है, देखो ये तो हमारे पास सेम है। यही है, वेरिएबल था बस वो, यहाँ पे मैंने लिखा था ना जो रिस्पॉन्स वेरिएबल था वो कंफ्यूज मत करना, तो मैंने एम लिखा कि आपको पता चले, है ना ऐसे। अब देखो ये मेरे को रिटर्न भी करवाना पड़ेगा यहीं पे, नहीं तो अनडिफाइंड रिटर्न जाएगा। पता है ना मैं रिटर्न क्यों लगा रहा हूँ साथ में, एक एक अक्षर का मतलब है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, नहीं तो अनडिफाइंड जाता है इसकी जगह, फिर उसको डॉट देने को क्या पता चलता भाई अनडिफाइंड को एरर दे देता। मैं तो सब कुछ सही लिख रहा हूँ ना, आप जब लिखोगे तो फिर पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, 2-4 बार करोगे ना तो फिर हो जाएगा। अब मेरे को तो याद ही हो गया सब कुछ, है ना, 3 महीने हो गए एक ही काम करते करते। तो यहाँ पे आ गया मैं, अब यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, यहाँ पे अब ये जब इसको कॉल करेगा तो एक्चुअल वाला डाटा हमें देगा, तो हम बस यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे। तो मैं ए लिख देता हूँ, तो एक वेरिएबल का नाम है, इस वेरिएबल के अंदर हमारा वो बड़ा सा एक मतलब छोटा एरे डाल के देगा, उस एरे के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट आएगा कंट्री का। हाँ किसी किसी के लिए 2 भी आ सकते हैं, जैसे इंडिया के लिए 2 आए हैं, कुछ कोई चक्कर नहीं है, हम बस जीरो वाला ही निकाल लेंगे। फर्स्ट पे इंडिया हमारा आ रहा था ना, वो हम जीरो वाला निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब देखो यहाँ पे गया, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मैं लिखता हूँ लेट डाटा। अगर मान लो 2 आ गए हैं, मैं बस क्या करूंगा, मैं फर्स्ट वाला निकालूंगा। मेरा अगर इंडिया के लिए 2 आ रहे थे तो मैं जीरो वाला निकाल लूंगा, मेरा इंडिया जीरो पे ही है, जो आपने कंट्री का नेम दिया, जो एक्चुअली वो नेम है वो जीरो पे ही है, ठीक है ना। तो 2 ऑब्जेक्ट से कोई चक्कर नहीं है उसका। एक वो ब्रिटिश वाला इंडिया था, हमारा इंडिया फर्स्ट नंबर पे था, जो आप लिखोगे नेम सही वाला वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो मैं इसमें से जीरो वाला निकाल लेता हूँ, हर बारी निकालूंगा मैं, एरे तो है हर बारी, उसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट तो आ ही रहा है, कम से कम एक तो आ ही रहा है, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं। तो अगर एक आया है तो मैं उसको निकाल लूंगा, एक आया है तो भी निकल जाएगा, 2 है तो पहले वाला निकलेगा, जीरो पे होगा जो भी आएगा तो मैं उसको निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया, तो अब वो हमारी इंडिया वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। कंसोल डॉट लॉग कि इंडिया पे 2 आ रहे थे, वो भी एक समस्या थी, छोटी बड़ी समस्या समस्या ही है ना। क्या मतलब, हाँ 2 इंडिया आ रहे थे ना, हाँ एक इंडिया कोई होगा, अभी भी ब्रिटिश के अंडर कोई छोटा सा होगा, टापू टूपू इंडिया का है ना, बहुत सारे थे, तो वो होगा कोई एक, तो हमें तो एक ही चाहिए था अपना असली वाला इंडिया। तो अब देखते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लिक के इंडिया पे अब सर्च करता हूँ, देखो आ गया, देखते हैं हमारे वाला ही है यार, ये तो पता चल गया है। तो ये नेम है इंडिया, हमारे वाला ही है ना, इतनी पॉपुलेशन 138 करोड़ हमारे इंडिया में ही है ना, तो ये हमारा इंडिया ही है। क्या हुआ, अब हिमाचल की कम है तो इसका क्या मतलब, फिर इंडिया की कम है ना।
हिमाचल की पॉपुलेशन ठीक है ना, चलो कोई नहीं, हमारे उन्ने की आबादी 5 लाख है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ठीक है जी, डाटा हमें सही मिल रहा है, बेस्ट है, मिल गया। अब काम तो हमने यही वाला करना है, यहाँ पे डेव बना के, है ना, उसके अंदर कार्ड वगैरह डाल के यही शो करवाना है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँ, यहाँ पे दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे को, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देंगे हम अगर जरूरत पड़ी है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब चलो जी कुछ चेंजेस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि डॉट मैप चला रहे थे, है ना, ठीक है, अब मैप चलाने की जरूरत है नहीं है। हम्म? हाँ हाँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा के अंदर मेरा वो ऑब्जेक्ट है, तो मैं जब भी डाटा निकालूंगा ना, देखो मैं डाटा लिख रहा हूँ ना, तो वो आइटम वाला एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको आइटम ही कर देता हूँ, ठीक है। अब वो कोई चक्कर नहीं रहेगा, यहाँ पे आइटम कर देता हूँ, ठीक है जी। और मेरे को यहाँ से ये ब्रैकेट से हटाने हैं लगता है, चलो अगर तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो कोई चक्कर नहीं है। तो मैं देखता हूँ, इसको फॉर्मेट करता हूँ, ब्रैकेट देखो इसके सारे बंद हो रहे हैं अच्छे से। हम्म, जैसे ये तो ये और वो क्या बैकअप में जीरो लगाया है ना, जिस मिल रहा है पहले वाला उठाएगा, वो उठाएगा तो वो जो हम सिलेक्ट करेंगे, से इंडिया 10 आ जाएंगे, सब सिलेक्ट करेंगे वो उठाएगा, जब बैकएंड में आएंगे। देखो यहाँ से तो एक ही कंट्री आएगी, हाँ, एक ही आएगी, तो वो क्या करता है, एक कंट्री आएगी एक ऑब्जेक्ट होगा, वो एरे के अंदर डाल के उस ऑब्जेक्ट को दे रहा है, तो एरे का जो जीरो डेक्सिंग उस पर वो ऑब्जेक्ट होगा, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को निकाल रहा हूँ। देखो अब अगर उसने 2 दे दिए कंट्रीज गलती शो से, नहीं करेगा सब, फ्रंट एंड में शो करेगा वो इंडिया इंडिया, नहीं मैं एक ही करवाना चाहता हूँ, 2 थोड़ी करवाऊंगा। जैसे कि जो कंट्री वैसे तो हमारा बैकएंड बोल सकते हो, जो हम सर्च के बाद में ये फ्रंट एंड, ये सारा बैक एंड नहीं बोल सकते इसको। जो डाटा आ रहा है हमारा, उसमें अगर दो कंट्रीज है इंडिया नाम से, तो फ्रंट एंड में जैसे इसमें शो करवा सकते हो दोनों को भी, लेकिन वो फिर गलत हो जाएगा ना यार। करवाने को अगर इंडिया लिखा है, 2 आ गए हैं तो दोनों शो हो जाएंगे, वो करवा सकते हो, आप कर कुछ भी सकते हो। अब आपके ऊपर है कि वो एक ही शो करवाना है या दोनों करवाने हैं। अगर दोनों करवाने होते तो मैं उस पर मैप लगा देता, वो मैप उतने के लिए ही चलता है जितने एरे के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे। एरे के अंदर 2 है तो वो 2 के लिए चलेगा, तो 2 के लिए बना देगा, वो 2 टिप बना देगा। अब एक ही बनवा रहे हैं हम, एक ही निकाल रहे हैं पहले, वो आपके ऊपर है क्या करना है। तो मेरे को यही सही लगा था कि अगर इंडिया लिखा तो 2 दे रहा था, मेरे को तो एक ही चाहिए असली वाला इंडिया, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर आपने दोनों शो करवा देने हैं तो वो आपकी मर्जी है, करवा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है ना, कर कुछ भी सकते हो, बस अब आपने सोचना है कि करना क्या है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बाकी पुराने वाला कोड, अब चलते हैं एक बार देखते हैं कोई एरर आ रहा है तो हम करेंगे उसको सोल्व। तो मैं लिखता हूँ इंडिया, इंडिया पे मैंने क्लिक किया और इस सर्च वाले पे क्लिक किया, नहीं आया है ना, सर्च वाले पे क्लिक किया तो कुछ चला भी नहीं, इंडिया भी नहीं आया, या फिर वो नीचे तो नहीं आ गया। मैं नीचे जाके देखता हूँ, हाँ देखो नीचे आ गया वो, समझ रहे हो। मैं पाकिस्तान लिखता हूँ इंडिया के बाद, देखना पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान लिखा, चल रहा है यार, मेरा लॉजिक गलत नहीं होता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो चल रहा है, वो अब पाकिस्तान नीचे आएगा। मैं पहले वाले को खाली करूंगा, बस कुछ भी नहीं करना यार, बड़े वाले को खाली कर देना, आ गया ना, बस वो पुराने वाले थे उसमें ऐड करे जा रहा था। हम अपेंड तो करवा रहे हैं ना, लेकिन उसको पहले खाली नहीं कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे उसको खाली ही करूंगा। जो मेरे पास मेन डिव है, जो डाटा डिव वाला डिव है, जिसके अंदर बाकी डिव बन 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 के जा रहे हैं। तो डाटा डिव डॉट इनरेस्टेबल इक्वल्स टू खाली, उसके बाद खाली हो जाएगा पहले, फिर जो जाएगा असली वाला होगा, इंडिया या पाकिस्तान जो भी होगा वो फिर जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इंडिया लिखा, सर्च किया, आ गया इंडिया। कुछ और सर्च करते हैं, पाकिस्तान क्लिक किया, सर्च किया, आ गया पाकिस्तान, ठीक है, बढ़िया लगा। मतलब पता चलेगा कैसे बननी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। जब तक नहीं पता तब तक लग रहा था कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब जब बन गया ऐसे होता है यार, ऐसे होता है। अब पता चलेगा है ना, जब पता चल जाता तो फिर लगता है यार जब कुछ भी नहीं था। जब तक नहीं पता होता है तब तक लगता है कि बहुत कुछ था, लेकिन अब पता चल गया तो बनती देख ली, वेबसाइट है का लाइव प्रोजेक्ट बनता देख लिया आप लोगों ने, है ना।
क्या हुआ? ठीक है, तो ऐसे अब सर्च कर सकते हो कंट्रीज को, ठीक है ना। अब एक चीज सुनो, मैं क्या आपको होमवर्क देता हूँ, जब ये चल रहा है ना यहाँ पे है ना फर्स्ट लोडिंग वाला, तो ये सारी की सारी कंट्रीज को शो करवा रहा है 200 की 200 को। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को ना 5 की कंट्रियाँ शो करवा दे, है ना। फिर एक नीचे बटन हो ऐड मोर वाला, मैं जैसे उस पर क्लिक करूँ वो 5 और आ जाए, फिर मैं क्लिक करूँगा फिर 5 और आ जाए, फिर क्लिक करूँगा फिर 5 आ जाए। तो ये मेरे को करना है ना, करना तो मेरे को है, लेकिन मैं करवाऊंगा आपसे, ठीक है। तरण, रतुल, कर सकते हो? यस सर। कैसे करोगे बोलो? सर पहले फर्स्ट लोडिंग वाले फंक्शन में उसकी जो मतलब ही फैच करेगा वो आइटम्स को, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके हम 5 ही एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे ना उसमें कार्ड में। देखो बटन पे क्लिक होने पे मेरे को आगे वाले 5 शो होने चाहिए, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, बटन पे क्लिक होने पे आगे वाले सिर्फ 5 ही मतलब, और पहले जैसे भी। सबसे पहले हमारी वेबसाइट लोड होगी, हाँ, उसमें उसमें 5 5 शो आएंगे। होंगे। हाँ जी, 5 आएंगे, एक बटन भी यस। होगा साथ में ना नीचे। जैसे मैं उस हाँ। बटन पे क्लिक करूंगा तो 5 और ऐड हो जाएंगे उसमें, है ना, फर्स्ट वाले पेज में। फिर क्लिक ओके करूंगा सर। 5 और आ जाएंगे, ऐसा करना है। सर इसमें क्या, जैसे वो आप करवा रहे थे कि रैंडम या वैसे भी करवा सकते हैं? नहीं, वो देखो रैंडम वाले का चक्कर पता क्या है, रैंडम वाले से क्या प्रॉब्लम है, जैसे डाटा हमारे पास है 250, है ना। सुनो 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 ऋषभ, इधर सुनो, सुनो सारे। देखो एक तो वो हो गया कि मैंने कुछ 5 कंट्रीज शो करवानी है ना रैंडमली। देखो बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, तो मैं आपको एक एक करके ना सारे काम बताता हूँ पहले क्या है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। देखो एक तो इसमें हो रहा है, ठीक है, जो मैंने बनाई थी सबसे पहले, और ये लोडिंग दिखी ना आपको थोड़ी देर के लिए, हाँ, वो भी आपने ऐड करनी है। बस फ्लो के अकॉर्डिंग कहीं पे आपने डिव के अंदर, जब डिव को जैसे खाली करें, डिव को खाली नहीं करना है, बस उसमें लोडिंग डाल देनी है। फिर जब उसमें डाटा डालना होगा, है ना, तब वो लोडिंग निकालना, तब उसको खाली कर देना है। कुछ भी नहीं है, ऐसे अंदर 2 कॉमे के बीच में लिखना है लोडिंग, लेकिन कब वो आएगा फिर टेक्स्ट चीज वो है लोडिंग। अगर वो गोल गोल घुमाने वाला लगाना है तो वो डाल दो, हाँ वो डिव डाल दो, बस उस डिव को फिर वो देना एनिमेशन वगैरह, या बूटस्ट्रैप से उठाओ गोल गोल घूमने वाला डाल लो, कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ हो जाता है। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि रैंडमली मेरे पास ये 3 आ रहे हैं, मतलब 5 आ रहे हैं, ये 3 ये और 2 कंट्रीज ये आ रही हैं, रैंडमली 5 कंट्रीज आ रही हैं, और ये बाकी का डाटा भी आपने शो करवाना है। ये लिंक भी है यहाँ पे, इसका मैप का लिंक है, जैसे ये है ना, वो देते हैं लिंक, मिलेगा आपको उसमें ही, बस वो एंकर टैग के अंदर डाल देना है ना, फिर उसको अपेंड करवा देना, और कुछ भी नहीं है। ये उनका जो नेशनल वो होता है, जैसा हमारा सप्तम देते हैं, है ना। तो ये भी है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो ब्राज़ील पे जाएगा, तो मैंने क्लिक कर दिया, वो लोडिंग ले रहा है, ठीक है, ये खुलेगा, तो देखो ब्राज़ील आ गया ना। तो ये भी आपने करना है, ये तो आसान ही है, ये तो कर लोगे, मेरे को पता है। तो यहाँ पे आता हूँ, एक तो ये यूज कैसे कि यहाँ पे 3 4 5 आ रहे हैं, ये आ रहे हैं रैंडमली, ये आ रहे हैं रैंडम नंबर से, जैसा आप बोल रहे हो ना मोदीमान, है ना, ये रैंडमली आ रहे हैं। अब ये तो ठीक है कि रैंडमली आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना वो ऐसे, देखो रैंडमली वाले में दिक्कत क्या है ना, कल को क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पे बटन बनाया ऐड मोर वाला, उस पर क्लिक करोगे तो वो रैंडमली उठाएगा, तो क्या पता उसने इनमें से कोई एक उठा लिया, वो तो रैंडम नंबर जनरेट करेगा ना इंडेक्सिंग 0 से लेकर 250 तक, तो क्या पता इसकी इंडेक्सिंग 15 थी, उसने फिर दोबारा 15 ही हमें दे दिया, तो ये तो रिपीट हो जाएगा, समझ रहे हो, ये रिपीट हो जाएगा, वो वहां पे दिक्कत आएगी ये वाली। तो आपने क्या करना है कि शुरू से ही उठाने हैं देश सारे, पहले 0 इंडेक्सिंग, जैसे 5 देश आ रहे हैं ना, तो वो 5 कौन से होने चाहिए, वो होने चाहिए 0 इंडेक्सिंग 1 2 3 4, जो आगे क्लिक करोगे ना वो फिर 5 6 7 8 9, ये इंडेक्सिंग वाले होने चाहिए। लॉजिक लगेगा, बहुत खतरनाक लॉजिक लगेगा अगर यहाँ से निकलेगा ना, लूप को ही चलाना है बस। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 5 बनाओगे, है ना, डेव डेव लूप में बनाओगे, लूप को चलाना है। देखो लूप को शुरू कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, ये देखने वाली बात होगी, यहाँ पे मजा आएगा। देखो करना कुछ नहीं है, पहले लूप को 0 से शुरू करना है सबसे पहले। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को कितने एलिमेंट ऐड हो गए? देखो ये एक बड़ा डिव है, उस बड़े डिव के अंदर 5 एलिमेंट है,
जो बड़ा डिव है ना, मैं उसकी चाइल्ड चिल्ड्रंस ऐसे डॉट चिल्ड्रन करके ना उसकी निकालूंगा उसके अंदर कितने चिल्ड्रन है। तो वो मेरे को एक ना नंबर देता है कि 5 चिल्ड्रन है, तो मैं वो नंबर लूप को पास करवाऊंगा कि तूने 5 से शुरू कर देना है, तो वो लूप 5 से शुरू करेगा। तो हमें तो यही चाहिए था, हमने तो 5 इंडेक्सिंग वाला उठाना था। तो आई की वैल्यू 5 से शुरू होगी, है ना, 5 से शुरू होगी, फिर वो आगे जाएगा, 5 आगे और जाएगा, मतलब 5 6 7 8 9 तक जाएगा। पहले 0 से लेके 4 तक 5 थे, अब 5 से उसने शुरू किया है। 5 हमारे पास कहाँ से आएगा, जब हम डॉट चिल्ड्रन करके निकालेंगे उसके अंदर चिल्ड्रन कितने हैं, तो दे देगा कि मेरे इसके अंदर की 5 चिल्ड्रन है, तो वो 5 देगा। फिर अगली बार चिल्ड्रन बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो जो चिल्ड्रन आ रहे हैं वो अगली बार 10 आएंगे, 9 तक हो गए हैं, फिर 10 से शुरू कर दोगे। समझ रहे हो, ऐसा होगा। एक यूज केस है ये। दूसरा यूज केस क्या है कि हमें नहीं पता यार चिल्ड्रन चिल्ड्रन कैसे निकालते हैं, हमें नहीं पता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक फंक्शन होगा, फंक्शन के ऊपर वेरिएबल बनाना है, ऊपर बनाएंगे, उस वेरिएबल के अंदर सबसे पहले 0 रखेंगे। फिर जो आई होगा वो उस वेरिएबल को रीड करके शुरू करेगा। तो आई ने 0 से शुरू किया, 0 उसको उस वेरिएबल के अंदर से मिला, 0 से शुरू किया उसने, घूमेगा घूमेगा, जब जब वो घूमेगा ना उसके अंदर हम एक एक ऐड करवाते जाएंगे। तो घूमा, एक ऐड हुआ, उसके अंदर दो हो गया, जो ऊपर वेरिएबल था, मतलब एक हो गया, सॉरी एक ऐड हुआ, दूसरी बारी घूमा 2 हो गया, तीसरी बारी घूमा 3 हो गया, है ना, फिर चौथी बार घूमा 4 हो गया। ऐसे हम उसको, जब 5 हो जाएगा ना वो 5 हो जाएगा, 5 बार घूमेगा 5 होगा, ठीक है, 5 हो गया तो वो रुक जाएगा हमारा, है ना, लूप उसमें 5 हो गया है। जब दोबारा इसको कॉल जाएगी तो मैं शुरू उससे करवा रहा हूँ ना, उसके नंबरिंग से। पहले उसमें 0 से शुरू हुआ था, फिर एरे के 0 वाले उठा लिए उसने, 0 1 2 3 4 वाले उठा लिए, अब उसके अंदर 5 हो गया है। तो जब वो दोबारा शुरू करेगा तो आई तो उस वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा ना, तो उसमें 5 हो गई थी, है ना, तो अब वो 5 से शुरू करेगा, फिर 5 इंडेक्सिंग वाला उठा लेगा, 6 वाला उठा लेगा, 7 वाला उठा लेगा, 8 वाला उठा लेगा, 9 वाला उठा लेगा। मतलब रोकना कहाँ था कि वो तो आपको पता ही है, लेस देन लगाना है बस, जो उसमें होगा उसमें 5 ऐड करके लेस देन लगा देना। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। फिर उस हिसाब से उसको अपेंड करवा देंगे उठा के। क्या बोला मैंने, समझ आया, नहीं आया समझ? हाँ हाँ, बस आई को शुरू कहाँ से करवाना है वो सोचने वाली बात है इसमें। रतुल तरण अब एडवांस कर रहे हैं ना हम, बेसिक पे नहीं है, ऐसे ही लॉजिक Yes, sir. करते हैं। मैंने क्या बोला, अगर नहीं समझाया तो कोई नहीं, एक बार करके देखना, फिर मैं करवाऊंगा भी इसको। Yes, sir. अब देखो, अब सुनो सुनो और सुनो, एक बात और सुनो। अब ये तो होगी पुरानी बात, ये पुराने, पहले ऐसे होता था, है ना, जैसे आप किसी ई कॉमर्स वगैरह पे गए, वहां पहले ही होता था ऐसे कि शो होती थी, फिर नीचे जाते थे, फिर ऐड मोर पे क्लिक करते थे, व्यू और आती थी। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है जैसे मैं यहाँ पे गया लोडिंग, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, डाटा आ रहा है, स्क्रॉल किया, जैसे ही मेरा वो पेज खत्म हुआ वो दोबारा फिर से शुरू हो जाता है। अब इन्फिनिटी स्क्रॉल वाला चलता है, जैसे ही नीचे जाते हो अपने आप ही वो शो होने लगता है ना, और आगे शो हो जाता है। ये आज की टेक्नोलॉजी है, ये नया है ना, ये अब हो रहा है। तो वो बटन वाला तो पुराना तरीका है, लेकिन करना वो भी है। बटन वाला हो जाएगा तब ये स्क्रॉल वाला उसको बताऊंगा मैं, जो जिसका बटन वाला होगा, ठीक है ना।